ये सेंचुरी में आकर मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मुझे इंग्लिश आती है और मैं आराम से उसे बोल सकता हूँ। कि जब छोटी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें लगता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारी क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं। और ये मुझे यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हुआ। फिज़िकल फिटनेस बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि एसएसबी सब जानते हैं, साइकोलॉजिकल मनसा वाचा कर्मणा। जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स अब जो अपेयर एसएसबी में करना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि Hello friends, I am Arish Pandey and I belong to district Pili-Bhit, Uttar Pradesh. I got recommended from 3 FSB Gandhinagar from 15 to 19 August batch 2022 for the Indian Air Force. Indian Air Force ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहाँ मैं हमेशा से जाना चाहता था। इंडियन एयर फोर्स एक ऐसी चीज़ थी जहाँ से मैं हमेशा एक अपना जुड़ाव, एक अपना सा आकर्षण महसूस करता रहा। क्योंकि पीलीभीत में ना ही कोई हवाई अड्डा, ना ही कोई हेलीपैड था, ना ही मैंने कोई ज़्यादा करीब से किसी हवाई जहाज़ को देखा था। तो जब भी कोई हवाई जहाज़ छत से उड़ते हुए जाता था तो मैं हमेशा से सोचता था कि मैं एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी ये प्लेन उड़ाऊँगा। और बस इसी सपने को सच करने के लिए मैंने अपना एनडीए रिटर्न दिया और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू क्रैक किया। मैंने अपना एनडीए रिटर्न और एनडीए एसएसबी अपने पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया। और एनडीए एसएसबी की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने अपना सेंचुरी इंडियन डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन किया और जिसने मेरी रिकमेंडेशन में बहुत ही बड़ा रोल निभाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। जो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है ये मैं अपनी मेन मानता हूँ क्लास 9 से, जब मैंने अपने मामा को एनडीए रिटर्न की तैयारी करते हुए देखा था। उस समय मैंने वो पहली बार पता चला था कि ये इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए इस बुक से तैयारी करती है। उस समय माना जाता रहा ऐसा। तो 9th क्लास में मैंने वो किताब ख़रीद ली और एज़ यूजुअल वो किताब 11th और 12th के लिए डिज़ाइन होती है, तो मुझसे वो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर मैंने जो उसका जो पार्ट था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या साइंस, जो मेरे अंदर था, जो मैं कर सकता था, मैंने उस पर ध्यान दिया और बाकी का पार्ट मैंने बाद के लिए छोड़ दिया। साथ में मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करता रहा। और आगे जब 11th और 12th आया तो फिर मैंने अपनी पार्टिकुलरली स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर फोकस किया, उस किताब को ध्यान से पढ़ा और बाद में 11th-12th अपना स्ट्रॉन्ग करा। एनडीए के जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड थे उसके पेपर में जो आते थे मैंने उनकी तैयारी की और उसके बाद अपने पहले ही अटैम्प्ट में एनडीए रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। मैं रिटर्न एग्ज़ाम जब दे के आया था तो उस देने के आने के बाद मैंने अपना आज तक स्कोर चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि पेपर देने के बाद मेरा रिटर्न तो क्रैक हो ही जाएगा। रिटर्न क्रैक होने के बाद जब रिज़ल्ट आया, दोस्त ने कहा बस रिज़ल्ट आ गया, चेक कर लो। जब चेक करा तो उसमें मेरा रिज़ल्ट था और उस समय मुझे लगा कि मैं एक मंजिल की ओर मैंने एक कदम बढ़ा दिया है। उसके बाद उस समय बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे और बोर्ड एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने के बाद मैंने एसएसबी प्रिपरेशन के लिए सेंचुरी इंडियन डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कर लिया। सेंचुरी इंडियन डिफेंस अकेडमी एसएसबी को ज्वाइन की। उसमें यहाँ पे आके मैंने बहुत नई चीज़ें सीखी, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जो कि ज़्यादा एडवांस नहीं है। पीलीभीत, बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा और बहुत ही बड़ा शहर नहीं था। मैं एक भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई इंग्लिश में होती थी, बट वो इंग्लिश वाला माहौल उस शहर में नहीं मिलता था। जब मैं सेंचुरी इंडियन डिफेंस अकेडमी आया, मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पता चला कि यहाँ तो बहुत ही बढ़िया लोग हैं। क्योंकि मैं मानता था कि मेरे नंबर स्कूल में ज़्यादा थे तो मुझे लगता था मैं ही टॉपर हूँ, बट यहाँ आके पता चला कि नहीं, यहाँ तो और भी अच्छे लोग हैं। यहाँ आके देखा कि बच्चों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बच्चों की इंग्लिश बहुत बढ़िया है, बहुत फ्लुएंट बोलते हैं और कुछ की नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मुझे लगा शायद डिमोटिवेशन हुआ कहीं, शायद ना हो, बट फिर भी मैंने उस डर को काबू पाया, कंट्रोल किया और अपनी प्रिपरेशन में लग गया। यहाँ पे आके नई चीज़ें सीखी। फिर मुझे एसएसबी के लिए स्पेसिफिक चीज़ें पता चली। फॉर एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स की कुछ टेक्निकल नॉलेज मुझे नहीं थी, प्लेन्स वगैरह। अब प्लेन्स को देख के कैसे पहचानना, पहले मुझसे नहीं होता था। प्लेन उड़ रहा है, मैं देख सकता हूँ ये प्लेन है, बट क्या है, कौन सा है, नहीं बता सकता। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ के डिटेल, मुझे पता चला क्या करना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद फिर मैंने उस पर रिसर्च की और पता किया। और अब ऐसा हो गया है कि अब अगर आसमान से कोई प्लेन जा रहा है और वो हमारी नज़र में है तो मैं उससे देख के बता सकता हूँ ये कौन सा प्लेन या कौन सा हेलीकॉप्टर है। अब नॉलेज ऐसी हो गई है और यही आगे, और यही एक नॉलेज का पार्ट था जिसने मुझे एसएसबी इंटरव्यू में हेल्प की। और यही कंटिन्यू रहा। जब यहाँ पे आया तो मैंने और भी नई चीज़ें डिस्कवर की। क्योंकि ऐसा होता है कि जब छोटी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें लगता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारी क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं। और ये मुझे यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हुआ। और यही कमियाँ थी, यही चीज़ें थी कि जिनसे मैं अपनी कमियों पे काम करा।
मैंने अपनी जो खूबियाँ थी, स्ट्रेंथ थी, उनको अपने कंट्रोल में रखा और इससे मैं एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लिया। और एसएसबी इंटरव्यू के बारे में और भी बातें हैं, जैसे कि एसएसबी इंटरव्यू के टाइम पे बहुत चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लुएंट कम्युनिकेशन, एज वी ऑल नो English plays a very major role in the SSB interview. So I started preparing and getting a good hold on the English conversation. So क्योंकि सब जानते हैं इंग्लिश इम्पॉर्टेंट था ही, तो इसलिए बचपन से इंग्लिश मुझे लगता था इंग्लिश तो आती थी, बट कभी का डाउट होता था शायद अच्छी ना बोल पाऊँ, या इंटरव्यू 45 मिनट का जो चलेगा उसमें इतना लंबा इंग्लिश में कैसे बोलूँगा। बट नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अगर मैं नर्वस नहीं होऊंगा, शांत रहूँगा, दिमाग को शांत रखूँगा तो मैं आराम से निकल जाऊँगा। और यही हुआ। इंटरव्यू हुआ तो 45-50 मिनट जो चला उसमें मैं आराम से बोला, सब कुछ इंग्लिश में था, इंग्लिश में जवाब दिए, इंग्लिश में उनसे वही क्वेश्चन पूछा था, लास्ट में पूछा जाता है वो सब कुछ इंग्लिश में था। और इंटरव्यू मेरा बहुत बढ़िया गया। तो ये सेंचुरी में आके मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश आती है और मैं आराम से उसे बोल सकता हूँ। और यही चीज़ था। और क्योंकि यहाँ पे आने वाले कुछ जो चीज़ें और पता चली उसमें ये भी था कि फ़िज़िकल फिटनेस बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि एसएसबी सब जानते हैं साइकोलॉजिकल, मानसा वाचा कर्मणा, साइकोलॉजी, फिज़िकली और मेंटली, ये तीनों तरीके से वहाँ पे एसेस किया जाता है एसएसबी इंटरव्यू में। तो यही तो इसके लिए हमें तीनों तरीके से तैयार होना चाहिए, और यही मैंने अपने आप को करा। क्योंकि जो समय पहले मिलता था उसमें मैं मेरा बचपन से अखबार में रुझान था और स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट पसंद था, तो इससे क्या था कि क्रिकेट से मेरा थोड़ा सा दौड़ने वगैरह का चलता रहता। क्रिकेट में जो दौड़ना होता उससे मेरा फिज़िकल फिटनेस थोड़ी मेंटेन रहती थी। बट कुछ लिमिटेड चीज़ें होती, जैसे मेरी पुशअप बढ़िया नहीं थी, स्ट्रेंथ बढ़िया नहीं थी, तो फिर मैंने पुशअप्स, पुलअप्स, कुछ आगे रिटर्न के बाद मैंने ये तैयारी इन पे स्पेसिफिक वर्कआउट स्टार्ट किया, और फिर जो और रनिंग वगैरह भी थोड़ा स्टार्ट की। फिर बाकी जो अपनी कन्वर्सेशन तो तैयार कर ही ली थी। और इससे फिर आगे आके क्या फ़ायदा हुआ, इससे आके फिर मैं जब वहाँ गया तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी। और बस यही कुछ चीज़ें होती हैं जो सबको सपोर्ट करती हैं। और बाकी जो मानता हूँ कि इसमें अध्यापकों का और हमारे और पेरेंट्स का ये मार्गदर्शन इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही सकता है, हम सब जानते हैं। क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स ही थे जिन्होंने इस टाइम में बहुत मेरा साथ निभाया, क्योंकि मैं एक बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जो कि ना अच्छी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स ही बहुत सपोर्टिव थे। क्योंकि इस फैमिली से बिलोंग करने के पास मेरा पढ़ाई एकमात्र एक ऑप्शन हो जाता है, और वहाँ से किसी एक सरहद पे अपने लड़के को भेजना ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी मेरे माता पिता ने कभी मेरे पास एक बार भी नहीं कहा कि तुम मत जाओ, उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट करा। क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एनडी जाऊँगा, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और यही मेरे साथ था, और यही सपोर्ट आई थिंक मैं मानता हूँ कि उस सपोर्ट ने मुझे बहुत हेल्प की सक्सेस पाने में। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आज मैं जाके कह दूँ कि अब मुझे डांसर बनना है, मैं एनडी ज्वाइन नहीं करूँगा, तो मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो कह देंगे हाँ कोई बात नहीं, तुम डांस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो बस तो यही एक सपोर्ट था जो बहुत ही हमें हेल्प करता है। और साथ ही में जो फ्रेंड्स और टीचर्स और यहाँ के एसएसबी मेंटर्स, ये सब के सब इन सब का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस होता है। और मैं मानता हूँ जब टीचर का सपोर्ट सबके साथ होता है तो ये सफलता पाने में एक बहुत आसानी हो जाती है। जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स अब जो अफेयर एसएसबी में करना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, कभी भी डरिए मत। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार हमारे अंदर वो पोटेंशियल होता है, बट हम वो अपना पोटेंशियल हम खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जैसे कि मैं लेग स्टेट के टाइम पे था, मुझे लगता था कि शायद मैं लेग स्टेट में परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। सेंचुरी में जब मैंने बोला तो मैं बहुत अच्छा नहीं बोला, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बोला था, तो मुझे लगा शायद मैं लेग स्टेट में अच्छा नहीं हूँ और शायद मैं बहुत बेकार करूँगा, बट ऐसा नहीं था। जब मैं एसएसबी में गया तो जो लेग स्टेट का टॉपिक मिला वो इंडियन कल्चर था, इजी टॉपिक था, बट फिर भी मैंने उस पर कॉन्फिडेंटली 2.5 मिनट तक बोला और बिना पूरी फ्लुएंसी के साथ बोला। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कभी भी डरना नहीं है। एसएसबी एक वो चीज़ है जो कभी ट्रेन नहीं की जाती, ये सब चीज़ें अंदर से आती हैं। अंदर से आने के लिए आप जानते हैं ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज़ जो हम OLQs पार्टिकुलरली कहते हैं, उसमें एक मेन चीज़ होती है कि एक सब बहुत चीज़ें होती हैं कि जो आप अंदर से लाइए। ये कोई किसी से आप अपने आप डेवलप करनी होती हैं, ये अचानक से नहीं आती हैं, आप अपने खुद से जान लीजिए, अंदर से ये चीज़ें अंदर से आती हैं। आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप फील कीजिए कि आप ये कर सकते हैं, और ये एक बहुत चीज़ है जो आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि आप अपनी पूरा हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि अपना 100% काम कीजिए, अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट सबको साथ में लेके चलिए, क्योंकि आप सिर्फ पार्टिकुलरली सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करेंगे, सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे तो शायद रिकमेंडेशन मुश्किल होगा। रिकमेंडेशन का ऑफिसर बनने के ऑफिसर अगर बन भी गया तो बाद में ज़िंदगी में मुश्किल होगी। तो इसलिए अगर आप सब चीज़ साथ में लेके चलेंगे, ज़िंदगी इंजॉय करेंगे, तभी होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ जब चेस्ट नंबर 6 जो मेरे साथ का था, वो लड़का सबसे चिल लड़का था। चिल इन द सेंस वो सबसे, उसने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया, और वो जो टास्क होता था टास्क अपने बड़ा आसानी से करता था, और उसके लास्ट में बड़े आराम से उसका सबसे ईजी रिकमेंडेशन हुआ, क्योंकि वहाँ किसी भी बैच में, पूरे बैच में किसी को नहीं लगा कि उसका रिकमेंडेशन भी हो सकता है, और उसका लास्ट में हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कभी टेंशन नहीं ली, वो अपने मेहनत करता था और सबसे ज़्यादा रिलैक्स करता था, सबसे ज़्यादा टीटी खेलता था। और यही मैं और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपनी मेहनत कीजिए, 100% एफर्ट डालिए, और 100% एफर्ट देने के बाद आप रिलैक्स कीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, चिल कीजिए, और उसके बाद आपका रिकमेंडेशन या सिलेक्शन कहीं भी कोई नहीं हो सकता। जय हिंद। क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में। ज्वाइन करें उस सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को एनडीए 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। पाएं सेपरेट एंड रेगुलर क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, फ्री स्टडी मटेरियल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, फ्री SSB ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड ex SSB बोर्ड मेंबर ऑफिसर्स, इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड का एक्सपोजर, लाइब्रेरी एंड DCS फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फैसिलिटी, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, मॉर्निंग फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेशंस, फ्री एक्सेस टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमीज मोबाइल ऐप, मिनी इंडिया एक्सपोजर अंडर सेंचुरियंस रूल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 97959 77776 पर और अपनी सीट बुक करें।